अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमारी लॉन्ग वीडियोस जोन सी ना मुकम्मल तौर पे वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पता कि मैं शॉर्ट्स वीडियो सेंड करता था, तो काफ़ी दोस्त फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको शॉर्ट की समझ नहीं आती थी। तो वो कहते थे कि सर डिटेल में बताएं कि लॉन्ग वीडियो में बनाएं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये जोन सी मैंने चीज़ें सामने लिखी हुई हैं इस टाइम, जिसमें फ़र्स्ट चीज़ तो ये है कि आपने ये देखनी है सबसे पहले इनगल्फ, बाय और सेल। ये कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके अलावा भी मैंने एक एक दो दो मिनट की इस पर वीडियो बनाई है लेकिन मुझे दोस्त सिर्फ यही कह रहे हैं कि सर नहीं समझ आ रही है। तो मुकम्मल डिटेल से बनाऊँगा ये वीडियो, आप लोगों ने इस पर वर्क करना है, मुकम्मल तौर पे इसको देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि जो इस प्लेटफॉर्म से अभी आगाह नहीं उनको इसके बारे में पता चल सके। उसके अलावा जिसको कोई मसला मसाइल हो तो हमारी कम्युनिटी में मैसेज किया करें ताकि हमें वो बर वक्त मिल सके और हम आपके वो सवाल का जवाब दे सकें। तो इनगल्फिंग बाय सेल क्या है, सिंपल चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग जो कि शॉर्ट्स वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इनगल्फिंग बाय और सेल की क्या होती है। इनगल्फिंग सेल क्या होती है पहले मैं ये बताता हूँ, मार्केट के अंदर विद एक्सपेरिमेंट बताऊँगा कि किस तरीके से ये वर्क करती हैं, ठीक है। इनगल्फिंग सेल की कौन सी होती है कि ऐसी सेल की इनगल्फ, ये देखें, ऐसी ग्रीन कैंडल जिसको रेड कैंडल मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर सकें। ये एक दो और तीन कैंडलों ने मिल के इस कैंडल को इनगल्फ किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। एक ऐसी ग्रीन कैंडल जिसको रेड कैंडल्स मुकम्मल तौर पे इनगल्फ कर सकें, इसको हम कहते हैं इनगल्फ सेल, यानी कि सेल की इनगल्फ, जिसको हम मार्केट में टेकन कैंडल के तौर पे यूज़ करते हैं, जिसका हम वेट करते हैं कि मार्केट ताकि अपना इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे, आए हमारे जोन को टैब हो और नीचे निकल जाए। खैर चलो, ये एक मैंने ये मार्क कर ली, ठीक है, इनगल्फिंग सेल की, ये मैं सेल लिख देता हूँ, ठीक है। इनगल्फिंग सेल की एक ये मार्क कर ली, दूसरी मार्क मैंने ये वाली कर ली, ठीक है। इनगल्फिंग सेल की ये भी मैंने मार्क कर ली है। ऐसी ग्रीन कैंडल जिसे रेड कैंडल मुकम्मल तौर पे अपने अंदर इनगल्फ कर ले या मेल्ट कर ले, इसके ऊपर भी मैं सेल लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल लिख दिया। तो ये दो कन्फर्मेशन मेरी सेल की होगी। उसके बाद मैं बाय की कन्फर्मेशन देखता हूँ, ये देखें, बाय की क्या होगी कि ऐसी ऐसी ब्लैक कैंडल या ऐसी रेड कैंडल जिसको ग्रीन कैंडल मुकम्मल तौर पे अपने अंदर इनगल्फ कर ले, इस तरीके से। तो ये मैं यहाँ तक ही कर रहा हूँ, ऊपर तक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो इसका कुछ और FVG का मसला है, मैं वो भी अभी क्लियर आपको करता हूँ, ठीक है। ये मैं मार्क यहाँ तक कर देता हूँ, FVG तक, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, बाइंग की, यानी कि बाय इनगल्फ, ठीक है, बाय लिख देता हूँ। तो एक तो ये होगी, ठीक है। एक मैं ये मार्क कर देता हूँ बाय की, ऐसी ब्लैक कैंडल या ऐसी रेड कैंडल जिसको ग्रीन कैंडल मुकम्मल तौर पे अपने अंदर फिल करे, तो एक ये बाय की होगी। तो ये कंसेप्ट हमारा एक है, बाइंग और सेलिंग इनगल्फ का, ठीक है। ये कंसेप्ट कौन सा हमारा, इनगल्फ, बाय और सेल का। ये समझ ले हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका। हमने किस तरीके से मार्केट के अंदर इनगल्फ सेल की लेनी है और किस तरीके से इनगल्फ बाय की लेनी है। किस तरीके से इनगल्फिंग बाय में क्या होता है कि ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल होती है जिसको ग्रीन कैंडल अपने अंदर इनगल्फ करती है, ठीक है, वो लेनी है। तो सेल का क्या होता है कि ग्रीन कैंडल होती है जिसको ब्लैक कैंडल अपने अंदर इनगल्फ करती है। तो इनगल्फिंग बाय और सेल की हो गया। आगे जोन सा मेन चीज़ जोन सी होती है ना, वो मार्केट के अंदर जान डालने वाली जोन सी चीज़ होती है, वो चीज़ होती है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह, ऐसी तीन कैंडल जिसके दरमियान मार्केट अपना, जिसे कहते हैं ऑर्डर्स छोड़ जाए, या अपना मार्केट जिस तरीके से हमें कोई काम करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हवा की, खुराक की। समझ लो ये मार्केट की खुराक है, फेयर वैल्यू गैप मार्केट की हवा है, ठीक है। जब तक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में नहीं होगी तो मार्केट नहीं चल सकती, मार्केट फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है, मार्केट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए FVG का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी जितना भी कंसेप्ट हो ना, एक ही वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से
पता चल सके, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप या इसे क्या कहते हैं हम, फेयर वैल्यू गैप, या इसे हम इम्बैलेंस भी कह सकते हैं, IMB, ठीक है, इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। तो सेल के साथ फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से यूज़ होगा मैं वो आपको बताने लगा हूँ। फेयर वैल्यू गैप ये आपकी हमेशा सेल इनगल्फ के साथ फेयर वैल्यू गैप देखना या बाइंग इनगल्फ के साथ आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है, ठीक है। तो ये मेरे एक कैंडल ये होगी, दूसरी कैंडल ये होगी, 3 कैंडलों ने मिलकर इसे इनगल्फ किया ना, और तीसरी कैंडल ये होगी, मतलब कि 3 कैंडलों के दरमियान जो सा खला होगा इसको हम क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये कर दिया, ठीक है, कलर और कोई कर देता हूँ मैं, ये कर दिया, ठीक है। ये क्या मैं इस ऊपर लिख देता हूँ FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। इसके अलावा ये देखें यहाँ पे FVG कहाँ पे है, ये देखें, ये टेकन कैंडल है हमारी, उसके बाद एक टेकन कैंडल होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी कैंडल ये होगी, यानी कि 3 कैंडल के दरमियान जो खला होगा उसे फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, ठीक है। पहली कैंडल की नीचे वाली विक से तीसरी कैंडल की ऊपर वाली विक सेलिंग के लिए ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि मार्केट के यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो कि मार्केट ने उठाने हैं। मैं लिख देता हूँ FVG, ठीक है। ये कौन सा कंसेप्ट है, सेलिंग का, सेलिंग साइड की इनगल्फ देखनी है, साथ में फेयर वैल्यू गैप की वेरी नीड है। जब तक इसको हम मार्केट के अंदर डेवलप नहीं करेंगे FVG या इम्बैलेंस को, मार्केट हमारे जोन को ब्रेक कर जाएगी, जोन को तोड़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये सेलिंग इनगल्फ है और साथ FVG है, ये बाइंग इनगल्फ और साथ में FVG है। इसकी मैं कुछ मिसाल देता हूँ, ये चीज़ चेक करें, इसमें बिल्कुल माइनस है, मैं चेक करवा देता हूँ। एक पहली कैंडल ये होगी बाई की इनगल्फ, ठीक है, ब्लैक कलर की जो सी कैंडल है, दूसरी ग्रीन होगी, तीसरी ये ऊपर होगी वीक। तो इसके दरमियान जो सा फेयर वैल्यू गैप ना यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखें, ये लें, ठीक है। ये FVG में लिख देता हूँ यहाँ पे, FVG, जहाँ पे FVG होगा मार्केट उसको वर्क करवाएगी, ठीक है। और दूसरी जोन सी होगी यहाँ पे, ये हमारा पहली कैंडल तो ये होगी, फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे नहीं है हमारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लिहाजा हम फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, अगली कैंडल पे फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट कर लेंगे। फेयर वैल्यू गैप शिफ्टिंग पे इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लेकिन उससे पहले ये है कि जो दोस्त अभी काम कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है, उनके लिए ये वीडियो लाजमी बना रहा हूँ। ये देखें ये हमारा FVG पड़ा है, ठीक है। तो ये जब इस चीज़ पे कन्वर्ट होगी ऊपर FVG, ठीक है, पहली कैंडल ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, तो ये हमारा क्या आ गया, FVG, यानी कि फेयर वैल्यू गैप या IMB, इम्बैलेंस, ठीक है। तो मैं आगे इसको मार्केट के अंदर डेवलप करवाता हूँ किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है। ये पहला जो सा जोन है आप देख सकते हैं, टैप हुआ है, चला हुआ है, अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया। जो भी जैसा भी मैं कहता हूँ कि 25 कैंडल का या 30 कैंडल का एक्सपेरिमेंट हो, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपेरिमेंट होगा उतना ज़्यादा मार्केट वर्क करती है, उतनी अच्छी उसकी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट में वर्क करवाने की, अच्छा रिवार्ड देने की। तो मार्केट को आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट ने अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया, उसके बाद जोन पे आई है, टैब ये ऊपर चली गई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फेयर वैल्यू गैप चेक करें, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े थे, मार्केट ने इनको ऑर्डर्स को फिल करने के लिए लाजमी आना था। तो ये मैं अपना जोन सा हमारा जोन था, ठीक है, हमारा बाइंग का, तो ये आप चेक कर सकते हैं 2 टाइम जो कि मार्केट के अंदर वर्क किया है इसने, ठीक है। फर्स्ट टाइम आई है, टैब हुई है अपना, इसने यहाँ तक का अपना तकरीबन, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, तकरीबन इसने 70 पिप तक मूव दी है। उसके बाद फिर वो नीचे आया, फिर टैब हुआ, फिर ऊपर चला गया। खैर ये बाइंग इनगल्फ था, ठीक है, प्लस फेयर वैल्यू गैप की फिर बताता हूँ बहुत ज़्यादा नीड होती है, आपने इसको हर हालत में लेना है। तो इसके अलावा सेल की इनगल्फ क्या होती है, प्लस फेयर वैल्यू गैप। ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाएगा लेकिन आपने चेक करने की कोशिश करनी किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सेल का इनगल्फ है, ठीक है, ये पिन पॉइंट टच हुई है और नीचे चली गई है। ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि इसके साथ मैं वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, जहाँ पे भी आपका ये फेयर वैल्यू गैप होगा, मैं बार बार इस FVG का इसलिए नाम ले रहा हूँ, जहाँ पे भी ये FVG होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके ऑर्डर्स पड़े हैं,
ठीक है, आपके क्या पड़े हैं, ऑर्डर्स पड़े हैं जिनको मार्केट ने फिल करना ही करना है, लेकिन उन ऑर्डर्स को वर्क करवाने के लिए आपके पास कोई ऐसी इनगल्फ या ऐसी रिजेक्शन की ज़रूरत है जिसको आप मार्केट के अंदर डेवलप करेंगे तो आपका काम करेंगी, नहीं तो नहीं करेगी। खाली फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट नहीं चलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी फेयर वैल्यू गैप खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये मार्केट ब्रेक कर जाएगी। खाली एफवीजी पे मार्केट वर्क बिल्कुल भी नहीं करती है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये सेल की, इसके साथ एफवीजी के साथ रिजेक्शन इनगल्फ सेल की होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही मार्केट में वर्क करेंगे। इन दोनों में से भी एक चीज़ मिस होगी, मार्केट आपकी थ्योरी पे वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट जोन सी पॉसिबिलिटी हम ऊपर देखेंगे जो मार्क की हुई थी। ठीक है, ये आप देखें, ये ऑर्डर्स जो कि मार्केट ने फिल किए हैं यहाँ पे एफवीजी के, उसके बाद ये हमारी सेल की जोन सी इनगल्फ थी। ठीक है, इसने मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से वर्क किया है। आगे आगे मैं मार्केट के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। ये बाय की इनगल्फ है, ये सेल की इनगल्फ है। ये आप चार जो कि मैंने इस टाइम आपके सामने कंफर्मेशन बनाई है, दो बाय की हैं और दो सेल की। इसमें मुकम्मल तौर पे अपना ग्रिप करें। ठीक है, जो बंदा मार्केट के अंदर एफवीजी पे और अपनी रिजेक्शन मतलब कि इनगल्फ सेल या बाय पे अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, वो बंदा मार्केट के अंदर कामयाबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनगल्फिंग की थ्योरी के अंदर आपने आपने कलर्स को लाजमी देखना है। कलर्स जौन से होते हैं उनको लाजमी देखना है। सेल की जौन सी इनगल्फ होगी उसका कलर क्या होता है, बाय की इनगल्फ कौन सी होगी उसका कलर कौन सा होगा। ठीक है, इस चीज़ पे आपने मुकम्मल काम करना है। ठीक है, तो मैं आगे आपको ड्रा करके देता हूँ किस तरीके से मार्केट इनगल्फिंग पे वर्क करती है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास बाय की इनगल्फ पड़ी हुई है। ठीक है, विद फेयर वैल्यू गैप, ये एक हमारी इनगल्फ थी। ठीक है, यहाँ तक, तो ये यहाँ तक इनगल्फ थी। ठीक है, उसके बाद ये जो सा हमारे पास पड़ा हुआ था, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा था। तो मार्केट ने क्या किया है, ये देखें, आप चेक करें, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मार्केट ने, इसे अच्छा प्ले करवाया ऊपर वाली साइड को, बाइंग साइड पे। उसके बाद ये हमारे पास एक सेल का जो कि मिटिगेट है, यहाँ पे माइनर सा है, ये देख सकते हैं माइनर सा है, इसमें फेयर वैल्यू गैप ये मार्केट ने अच्छा वर्क करवाया। ये देखें, ये हमारी ग्रीन कैंडल है जिसको रेड कैंडल ने अपने अंदर इनगल्फ किया हुआ है। ये चीज़ चेक करें, ये मार्केट ने अच्छा प्ले करवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल नीचे चली गई है। तो इसके बाद मैं एक और जो कि बाइंग की इनगल्फ है वो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ। ये हमारी रेड कैंडल है जिसको ग्रीन कैंडल ने अपने अंदर मेल्ट किया हुआ है। ठीक है, ये देखें, फेयर वैल्यू गैप की वेरी नीड, जैसा कि मैंने बताया कि आपके ऑर्डर्स पड़े होते हैं मार्केट के, यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े थे, मार्केट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया, नीचे आई, इस जगह पर टैप हुई और ऊपर चली गई। ठीक है, एफवीजी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर एफवीजी नहीं होगा तो मार्केट उसको ब्रेक कर जाएगी। ये देखिए, अभी ये मार्केट ने क्या किया, एफवीजी जोन सा के फिल कर दिया इस जगह तक। ठीक है, उसके बाद मार्केट को मैं इसी जोन को आगे ले गया हूँ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी जोन को नीचे को ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, इस जोन को अच्छे तरीके से ब्रेक कर गई है, डिस्ट्रॉय कर गई है। अगर आप मिटिगेट फेयर वैल्यू गैप पे बैठे होंगे ना, जो जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, इम्बैलेंस नहीं होगा, तो मार्केट उस जोन को ब्रेक कर जाएगी। मैं लिख देता हूँ कि मार्केट उस जोन को ब्रेक कर जाएगी जोन सा फिल एफवीजी इम्बैलेंस की इनगल्फ होगी। मार्केट ब्रेक कर जाएगी उसे। ठीक है, मार्केट ब्रेक कर देगी। ठीक है, मार्केट उसे क्या कर देगी, मार्केट ब्रेक कर देगी जहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप फिल होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद मैं आगे किसी अपॉर्चुनिटी पे लेके चलता हूँ। ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, सेल की, सेल इनगल्फ पड़ी है। ये देखें, मार्केट ने इसको भी फिल किया है और नीचे गई है। हमारा इम्बैलेंस यहाँ तक है। ठीक है ना, इस कैंडल तक है इम्बैलेंस। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक, तीसरी कैंडल तक, ये हमारा इम्बैलेंस है। मार्केट ने इम्बैलेंस फिल किया है, आपके ऊपर जो सी रिजेक्शन कैंडल थी उसे टैप किया है और नीचे फिर चली गई है। सिंपल चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर कोई कंफर्मेशन अच्छी देखता हूँ। अभी ये देखें, ये हमारे पास बाय की इनगल्फ पड़ी है।
ये हमारे पास बाई की इनकल पड़ी है, ठीक है, ये मैंने मार्क कर ली। ये ऊपर क्या है, ऊपर हमारे पास FVG पड़ी है, तो मार्केट ने इसे भी अच्छा प्ले करवा दिया है। इसी तरीके से मैं और ऊपर चला जाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास सेल की इनगल्फ पड़ी हुई है, नो डाउट कि ये सेल की इनगल्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये सारी मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फिल किया हुआ है। इसका फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा है इस जगह से, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप शुरू हो रहा है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। मैं लिख देता हूँ FVG लिख दिया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन रिजेक्शन सेल की यहाँ पे है, सेल इनगल्फ यहाँ पे है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस फेयर वैल्यू को फिल किया, नीचे जो सी कन्फर्मेशन पड़ी थी उस पर टैप किया, वापस ऊपर गई है तो फिर नीचे को उसने अपना मुकम्मल तौर पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास एक सेल की रिजेक्शन ये नहीं है, क्योंकि इसकी मेथड जो सा हमारा इनगल्फिंग का वो इसने क्रॉस किया हुआ, यहाँ पे नहीं बन रही है। तो इसके बाद मैं आपको नीचे और लेके चलता हूँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ये देख सकते हैं, सेल की इनगल्फ पड़ी हुई है, ठीक है, ये सेल की है, प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये माइनर से है फेयर वैल्यू गैप, आप देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप के साथ इसने वर्क किया है। ये भी हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। जैसे जैसे मार्केट में आगे चलते जाएंगे, आप उसको रीड करते जाएंगे, अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी। ये बाई की हमारे पास इनकल्फ पड़ी है, तो इस पे बाय का वर्क करें। यकीन करें, बिलीव मी, जिस दिन आपने फेयर वैल्यू गैप पे आपने ग्रिप करना शुरू कर दी, आपको अच्छे तरीके से ड्रा करना आ गई मार्केट के अंदर, रिजेक्शन सेल की, इनगल्फिंग सेल की या बाय की क्या होती है, या फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, उस दिन आप मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। उस दिन आप अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपना वर्क करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम कोई गैम्बलिंग, कोई राम कहानी तो मैं सुना नहीं रहा हूँ कि जिसका आपको मैं कहूँ कि भाई आप पहले मेरा वॉच टाइम मुकम्मल करें या मुझे इतने सब्सक्राइब वगैरह करें, बिल्कुल नहीं है, या इतनी शेयरिंग करें। देख लें, आप डायरेक्ट चैनल पे आते हैं, वर्क होता है, डायरेक्ट वर्क करना शुरू करता हूँ, डायरेक्ट मैं काम करवाना शुरू करता हूँ मेरी आप 19 सेकंड की भी वीडियो देख लेंगे ना तो उसमें मैंने वर्क ही करवाया होगा, ना कि कोई गपशप की होगी। इंशाल्लाह ये भी जब मेरी वीडियो आएगी आपके पास तो आप इसमें वर्क ही देखेंगे, ना कि कोई बातें, ना कोई ये वो, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी वर्किंग हो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे सेटअप से आपको मुहैया करूं, ताकि इस मार्केट के अंदर अपने आप को आप ग्रो कर सकें, ठीक है। इसके साथ मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये अब मैंने आपको क्लियर करवा चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप प्लस इनगल्फिंग क्या होता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप प्लस इनगल्फिंग जो कि मैं मुकम्मल करवा चुका हूँ, ठीक है, इस टाइम। उसके बाद SBR क्या होता है, SBR किसको कहते हैं, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस को, ठीक है, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, ये SBR है। SBR किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये मैं अभी इसी जगह पे आपको मिसालें दे के बता देता हूँ। SBR का क्यों मतलब हम यूज़ करेंगे, लाजमी क्यों करना पड़ता है। SBR कहते हैं स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस को, ठीक है। जब मार्केट आपका कोई भी जोन प्ले करे बगैर ब्रेक कर देना, तो उसको हम क्या कहेंगे, SBR, यानी कि स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। उसको किस तरीके से हम कहेंगे, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ था, ठीक है, ये देखें, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ था, इसको मैं कहता हूँ कि ये SBR है। क्यों SBR है, ये तकरीबन 98-95% हमारी जो सी पॉसिबिलिटी होती हैं मार्केट के अंदर बाइंग की या सेलिंग की वर्क करती हैं। जब मार्केट के अंदर ऑपरेटर्स ने आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करना होता है ना, वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे आपका कोई बिग टाइम फ्रेम है या आपका डेली का है, वीकली का है, मंथली का, उन्होंने वो एरिया ब्रेक करवा देना होता है। उन्होंने नहीं देखना कि यहाँ पे कौन बैठा है, क्यों कौन नहीं बैठा है। असल में ये मार्केट में जो भी आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ जो बनी हुई कैंडलें, ये आप और मैं नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये एक एल्गोरिदम बना हुआ है, एक मिथ बना हुआ है जिसमें मार्केट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। इसमें बाइंग सेलिंग का कोई प्रेशर नहीं होता आपको। लोगों ने वही वो सेलर्स जोन से बैठे हुए हैं, मिंटोर जो कि अपने कोर्स बेच रहे हैं, मंजन फरोश बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो आपको घुसाते हैं भाई कि यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, सेलिंग का। भाई ये बाइंग सेलिंग का कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है ना। ये इन्होंने अपना एक मिथ बनाया हुआ है, एक मार्केट को ऊपर से गिराना है, अभी नीचे से उठाना है,
यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने हैं, उसके बाद निकल जाना है, ठीक है। तो इनगल्फिंग का जौन सा कानून है, इसमें SBR स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस वर्क करता है, जबकि SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जौन सा उसके अंदर ये वर्क नहीं करता है। उसके अंदर यहाँ पे जो से SBR है, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इनगल्फिंग का है, ठीक है ना। उसके अलावा जौन सा SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट का होता है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ब्रेकर होता है, उसे SNR हम कहते हैं, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, उसको हम यही कहते हैं, लेकिन नाम यही दिया हुआ है, लेकिन ब्रेकर कहते हैं, वो स्ट्रक्चर शिफ्ट का ब्रेकर होता है। ये जौन सा होता है ये स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है उसका भी हो सकता है, उसके अलावा हटके भी हो सकता है, ठीक है। ये मैंने विद FVG मार्क किया हुआ था, ठीक है। मार्केट के अंदर मार्केट ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, SBR को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये देखें नीचे ब्रेक कर दिया, फिर मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसे ही आगे वाली साइड पे ले गया हूँ। मार्केट के अंदर मैंने इसको जब मार्क किया, ठीक है, बाइंग इन गल्फ को मैंने वेट किया, मैंने किस चीज़ का वेट किया मैं भी बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ये अपना एक्सपेरिमेंट इस तरीके से मुकम्मल करे, तो यहाँ पे जैसे ही एंट्री आए टैब और ऊपर निकल जाए। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे टैब हुई, थोड़ा बहुत कंसोल्डिंग की, उसके बाद नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद क्या किया, मैं वेट करूँगा अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मार्केट मुकम्मल करे, यहाँ पे कम से कम कोई 8-10 कैंडलों का एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक शार्प होती है जो कि फ़ौरन दूसरी या तीसरी कैंडल टैब होकर नीचे चली जाती है। एक कंडीशन ये होती है कि अपना ये मुकम्मल तौर पे एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करती है, जिस तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया, टैब हुई है, फ़ौरन नीचे चली गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने किस चीज़ का वेट करना है कि मार्केट के अंदर ये अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे, इस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे, ताकि ये आपके जितने भी इसने स्टॉप लॉस हिट किए हुए हैं वो आपको वापस रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ ये करवा के जाए। तो ये मिथ, ये थ्योरी है इसकी ब्रेकर की। इसी तरीके से इसकी आगे भी कंडीशन है, SBR, स्ट्रॉन्ग SBR, हिडन स्ट्रॉन्ग SBR, और भी काफ़ी कन्फर्मेशन है, ठीक है। एक तो बाइंग इनगल्फ की ये होगी, दूसरा हम सेलिंग इनगल्फ की कोई ना कोई कन्फर्मेशन देखते हैं, सेलिंग पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि अभी मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा सकूँ। तो सेलिंग के लिए अभी मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया हो और उसके बाद निकल गई हो, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास सेल की इनगल्फ पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास सेल की इनगल्फ पड़ी थी विद इम्बैलेंस, मैं लिख देता हूँ, ये सेल की इनगल्फ थी, ठीक है। जब मार्केट के अंदर हम इसके लिए बैठे हैं, ठीक है, कि ये अपना इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मुकम्मल करे इसने अपना एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया है, लेकिन करीब से ये मार्केट के अंदर बगैर टच किए वापस चली गई है। मतलब कि उसने 3 या 4 पिप जब आपके जोन के करीब से रह जाए ना, 3 या 4 पिप्स आपके जोन के करीब होके वापस चली जाए, कोई चीज़ मार्केट चली जाए, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स पड़े थे उसने अपने फिल कर दिए हैं, वो ऑपरेटर्स ने मार्केट के अंदर वो अपने ऑर्डर्स ले लिए हैं, ठीक है। मतलब कि उसके बाद मार्केट को इन्होंने गिराना ही गिराना है नीचे, ठीक है। तो ये अपना इसने एक्सपेरिमेंट मुकम्मल किया, इस जगह पे आई है, कुछ ना कुछ इसने कंसोल्डिंग की है वापस कंसोल्डिंग इसने इसलिए की है, यहाँ पे ओपनिंग था, ठीक है, डे ओपनिंग था, रात को 1:30-2 बजे मार्केट बंद होती है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे ओपनिंग गैप था, तो मार्केट इस ओपनिंग गैप को उसी दिन ही फिल करती है, कम से कम उसी दिन में फिल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने देखा कि मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया कि अपना जो भी एक्सपेरिमेंट था मुकम्मल किया, वापस यहाँ पे हमारे जोन पे टैब हुई और अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से इसने चलाई है, ये देखें, ठीक है। ये जोन उसी तरीके से उसी जोन को हम प्ले करवाएंगे बाय के लिए। सेलिंग का जोन था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद वापस आई है, वापस आके इसको टैप किया और फिर ऊपर चली गई है, कुछ ना कुछ आपको रिकवर करवा के जाएगी। इससे कहते हैं हम सेलिंग इनगल्फ, जो कि फ्लॉप हो चुकी थी, जो कि ब्रेक हो चुकी थी, फिर क्या होगी, SBR, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया, उम्मीद है इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा।
तो आज काफ़ी चीज़ें जो कि मैंने इसी इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ, थोड़ी सही लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आप हर चीज़ को मुकम्मल करें, ठीक है। इनगल्फिंग जो कि मुकम्मल तौर पे मैं आपको बता चुका हूँ बाय सेल की क्या होती है, ठीक है, इनगल्फिंग हो चुकी है। प्लस FVG फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, वो हो चुका है। SBR स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो आगे जौन सा होगा हमारा फ़िल्टर टाइमिंग, ठीक है, फ़िल्टर करना टाइम, हम चार्ट्स को किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। बेस्ट टाइम चार्ट्स मतलब हमारे इस जो कि GPB AUD जो भी ऑस्ट्रेलिया का चार्ट है या कोई भी चार्ट है, इसके टाइम बेस्ट कौन से होते हैं जिसको मार्केट अच्छा मोमेंटम देती है, मार्केट अच्छा रिस्पेक्ट देती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जोन सी हमारी पॉसिबिलिटी होगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह फ़िल्टर टाइमिंग पे, ठीक है, बेस्ट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद इम्बैलेंस शिफ्ट होता है जोन सा फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट क्या होता है, FVG फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट क्या होता है। तो आप लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों ने ये वीडियो डिटेल में देखनी है, इस पे वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, इसको देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा जिसको ना समझ आए वो फ़ौरन हमारे मतलब कि यूट्यूब पे मैसेज किया करें, ताकि हम कोशिश करें कि आपको इससे भी इजी, इस मिथ से भी इजी करने की, समझाने की कोशिश कर सकें। हमारी कोशिश यही है कि जो बंदे भी हमारे दोस्त हमारे साथ चल रहे हैं वो अच्छे तरीके से सीख सकें, वो अपने वर्क पे ग्रिप कर सकें। हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, अननोन पर्सन जो उनसे हैं आउट कंट्रीज़ के, ठीक है, जिनको हम गोरे भी कह सकते हैं, अल्लाह के बंदो अगर वो इतने पैसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमें क्या हुआ है, हम भी तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि जो काम की दिया जाए, ठीक है, उस पर मुकम्मल फोकस करें, ठीक है ना। तो आप यकीन करें, बिलीव मी, ये काम मुश्किल नहीं, अगर हम कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना फोकस मैनेज करें। जब आप लोग अपना फोकस मैनेज करेंगे ना इन चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको खुद ब खुद अपना रिवार्ड देंगी। बाकी ठीक है, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो सी हमारी वीडियो होगी वो हमारी 3 चीज़ों पे होगी, 3 पे ये होगी, 3 चीज़ें होगी, क्या होगी, फ़िल्टर टाइम होगा, बेस्ट टाइम चार्ट होगा, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट क्या होता है। तो फेयर वैल्यू गैप शिफ्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है इसके अंदर, जिस तरीके से FVG है ना, इस तरीके से FVG शिफ्ट जो सा होता है बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल है मार्केट के अंदर। अगर ये नहीं होगा तो आपके SL लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आपके वो नुकसानात होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मेरा काम है कि मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपको पता है, आप पे डिपेंड है कि आप लोगों ने किस तरीके से ये नॉलेज आपने सीखना है, किस तरीके से नहीं करना है। भाई बिलीव मी, मैं कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा हूँ कि आप 3 महीनों के अंदर नया घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, कोई पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। तो ना तो हमने 3 महीनों में ये गाड़ी खरीदी है, कोई घर बनाया है, ना ही तो आप ही बना सकते हैं। हाँ, मैं ये इस चीज़ का मैं कह सकता हूँ, इस चीज़ की मेरी रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। इस चीज़ पे मैं आपको ला सकता हूँ कि हाँ, कि 6 माह इस पे तगड़े तरीके से वर्क करें। ये जो उनसे कोर्सेज़ इंशाल्लाह मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक ये हो गया इनगल्फिंग का, उसके बाद SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है, जिसको इनर सर्कल ट्रेडर नाम के बंदे ने, माइकल नाम के बंदे ने मार्केट के अंदर लॉन्च किया हुआ है। बंदों को अभी तक ये नहीं पता कि SMC और ICT क्या चीज़ है। SMC एक थ्योरी, ICT एक बंदे का नाम है, ठीक है, माइकल का नाम है, उसने इनर सर्कल ट्रेडर नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करना, किस तरीके से डेवलप करना, अब आप लोगों पे है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे टैप करके मोबाइल पे या कंप्यूटर या लैपटॉप पे मैं तो नहीं सिखा सकता हूँ, ठीक है। मैं इस साइड पे ला सकता हूँ, मोटिवेशन कर सकता हूँ आपको, भाई आएँ मार्केट के अंदर, ठीक है। ये मार्केट है भाई, ये मार्केट का मिथ है, इस पे आपने वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है। मैं तो ये चीज़ें देख सकता हूँ, यही चीज़ें आपको करवा सकता हूँ। इसके अलावा वो हेल्ड शोल्डर पैटर्न, शैम्पू पैटर्न, वो ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, ये ब्लिंकर हो गया, इंडिकेटर्स हो गए जी, ये जी शूटिंग स्टार है जी, ये मॉर्निंग स्टार है जी, शूटिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार है जी, ये नाइट स्टार में वर्क नहीं कर सकता। ओ अल्लाह के बंदो,
ये नस्वार पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, और ये मार्केट के अंदर नहीं वर्क करते हैं, ठीक है ना। बस ये आपको लॉलीपॉप दिया हुआ इन लोगों ने, ये मार्केट के अंदर वर्क नहीं करते हैं। आपको इंशाल्लाह ये वर्क जो उनसा दे रहा हूँ, ये 98-95% थ्योरी के साथ वर्क दे रहा हूँ, जो मार्केट के अंदर वर्किंग करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े बंदे काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंफर्मेशन थी, कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ और कर दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सा हमारा टॉपिक होगा, फिर मैं बता रहा हूँ, फ़िल्टर होगा, बेस्ट टाइम फ्रेम होगा, बेस्ट टाइम चार्ट्स होगा, FBG शिफ्ट होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, और मज़ीद नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, अपने दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आएँ, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।